नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एसएमसी ग्लोबल में अगर आप लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन किया है और आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप किस तरह से उसको लॉगिन कर सकते हो उस पर और किस तरह से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। साथ में मैं आपको ट्रेड करके डेमो भी बताऊंगा, फंड कैसे ऐड करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। साथ में इसके फीचर्स क्या क्या हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, फर्स्टली आपको जाना है गूगल क्रोम पे जाना है, वहां पे trade.smcindiaonline.com आपको सर्च करना है। जैसे आप trade.smcindiaonline.com करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने यह विंडो पेज ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ है, तो हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं। डालने के बाद दोस्तों आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2FA पासवर्ड होता है, जो कि दिन में एक बार, यानी जब आप सेकेंड डे में ओपन करेंगे तो उस समय एक बार आपके पास वह कोड आता है, उसको आप इंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपने अपना 2FA इंटर कर दिया। अभी ये 2FA जो कोड है वो 24 आवर्स के लिए वैलिड रहता है, यानी रात में 12 बजे तक के लिए वैलिड रहता है। तो दोस्तों, बार बार आपको जनरेट नहीं करना है। आपको जो एक बार 2FA पासवर्ड आता है उसको यहाँ पे डाल के ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। आप देखिए ये ऑथेंटिकेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे पासवर्ड सेव करने का भी ऑप्शन आता है, आप उसको चाहें तो सेव कर लें। एक बार अगर आप सेव कर देंगे तो आपको बार बार जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि अपना ये यहाँ पे माई वॉच लिस्ट है, इस तरह से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाती है। यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स के प्राइस रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। यहाँ पे इधर सेंसेक्स इधर निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्राइस आपको दोस्तों दिखता रहता है। यहाँ पे अगर कुछ और देखना चाहते हैं, जैसे ऑटो या किसी भी सेक्टर का देखना चाहते हैं, तो उसको भी आप सेलेक्ट कर देंगे तो सीरियल बाय सीरियल एक दूसरे का प्राइस यहाँ पे आता जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जैसे अकाउंट ओपन किया, अब हमें क्या करना होता है, फंड ऐड करना होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे माई अकाउंट पे जाना है। आप माई अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए फंड ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है, जिसपे फंड विड्रॉल और फंड ट्रांसफर। अगर दोस्तों आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। फंड ट्रांसफर पे अब आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि नेट बैंकिंग और यूपीआई दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो यूपीआई यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव एंड करेंसी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे जो भी बैंक आपका है वो लिखा हुआ रहता है, उस बैंक का अकाउंट नंबर और यूपीआई गेटवे यहाँ पे और यूपीआई आईडी है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डालना होता है। बहुत सारे लोग यूपीआई आईडी में कई बार कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि नए होते हैं तो उनको यूपीआई आईडी पता नहीं होता। तो दोस्तों आप अगर गूगल पे यूज करते हैं तो गूगल पे जाएंगे, अपने प्रोफाइल पे जाएंगे, उसके नीचे यूपीआई आईडी लिखा रहता है। जैसे बहुत सारे लोगों का फोन पे होता है, फोन पे मोबाइल नंबर होता है @BYBL IBL ऐसे करके यूपीआई आईडी होता है। तो आप वहां से यूपीआई आईडी निकाल लीजिए, वो डाल के यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। जो भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं, 10,000, 20,000, 2 लाख, 4 लाख, जो भी अमाउंट आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल के दोस्तों सबमिट कर देंगे। तो ये आपका फंड, यहाँ से फंड जो है ट्रांसफर होता है। अब जैसे यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डाल के सबमिट करते हैं तो आपके फोन पे या गूगल पे नोटिफिकेशन आता है। मतलब बहुत सारे लोग क्या होता है कि यहाँ पे सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद उनको लगता है कि मेरा फंड ट्रांसफर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके फोन पे यानी जिस भी यूपीआई से आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस पे नोटिफिकेशन आता है, वहां पे जाके आप पे करते हैं, अपना यूपीआई पिन डाल के सबमिट करते हैं, तब वो पेमेंट सक्सेस होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे जाके और अपना पेमेंट डन करना है। दोस्तों नेट बैंकिंग से भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग यहाँ पे देखिए आपका ये ऑप्शन आ रहा है। सपोज दैट आपने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे 1,000 का सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक पेज ओपन होता है जहाँ पे आपका जो बैंक का यूजर आईडी पासवर्ड है, यानी अगर आपका जैसे मेरा आईसीआईसीआई बैंक है, आपका आईसीआईसीआई बैंक है, तो आप आईसीआईसीआई बैंक का जो नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड होता है वो डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा। आप दोस्तों नेक्स्ट चीज जो अपन को समझना है कि कोई भी शेयर अपने को कैसे बाय या सेल करना है। तो देखिए हम यहाँ पे आ गए माई वॉच लिस्ट। माई वॉच लिस्ट पे हम आते हैं। अब अगर आप नए हैं तो ऐसा आपको यहाँ पे दिखाएगा डिफॉल्ट।
डिफॉल्ट दिखाएगा। आपको क्या करना है, एक अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेना है। तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट दिखाएगा, यहाँ पे प्लस के सिंबल पे आपको क्लिक करना है। प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू प्रोफाइल, आप यहाँ पे जेपी या कुछ भी आप मतलब विदाउट स्पेस कोई भी ऐसा आप यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया ऐड प्रोफाइल। जैसे आप कोई प्रोफाइल यहाँ पे पहले से बनाए हैं, अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ये प्रोफाइल्स यहाँ से ये वॉच लिस्ट डिलीट हो जाएंगे। जैसे ये हमने अपने जो कुछ और भी वॉच लिस्ट हमने बनाया है उसको हमने डिलीट कर दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे जेपी के नाम से बना लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने वॉच लिस्ट क्रिएट कर दिया, यानी जो बाय डिफॉल्ट दिखा रहा था। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें दिखा रहा है, डिफॉल्ट दिखा रहा है, तो हम इस पे क्लिक करके और अपना वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने ये दोस्तों सेलेक्ट कर लिया वॉच लिस्ट। इसके बाद आप देखेंगे कि हमने अभी जेपी ऐड किया, तो हम यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट जे ही सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी जो भी आप ऐड कर रहे हैं वो आपको वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जो भी खरीदना है, जो भी शेयर, यानी सपोज दैट आप मोस्टली निफ्टी, बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं, तो वैसे हमें यहाँ पे निफ्टी खरीदना है, निफ्टी। अब हमें क्या खरीदना है, निफ्टी का 17,400 या 16,700 ले लेते हैं। 16,700 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। तो आप देखेंगे जैसे मैंने 16,700 डाला तो यहाँ पे 16,000 निफ्टी 2 जून का आ गया, 16,700 का CNSE। इसी तरह से यहाँ पे पुट ऑप्शंस आ गए। इसी तरह से फिर जुलाई नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का आ जाता है। तो दोस्तों जैसे हमें सेम कॉन्ट्रैक्ट का करना होता है तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिए। जैसे देखिए हमने सेलेक्ट किया, हमारे वॉच लिस्ट में यह शेयर ऐड हो गया। अब हम इस शेयर को अगर बाय करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। वैसे रनिंग मार्केट में यहाँ पे भी ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे कर्सर लाएंगे, ये देखिए आपने अगर इसको बाय करना है तो जैसे यहाँ पे कर्सर लाए, ये बाय सेल का ऑप्शन आ गया, आपने क्लिक कर दिया। दोस्तों आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे अपने को ऑर्डर प्लेस करना है, यानी कि मार्केट यहाँ पे आपका RL हो गया। RL मतलब नॉर्मल ऑर्डर होता है, और RL मार्केट मतलब आप जो भी चीजें खरीदेंगे वो मार्केट से आपका परचेस हो जाएगा। दोस्तों हमें मोस्टली SL से ट्रेड करना चाहिए। SL का ये एडवांटेज होता है कि कोई भी ऑर्डर आप प्लेस करते हैं तो वो करंट मार्केट से नहीं होता। मैक्सिमम क्लाइंटों को ये क्वेरी आती है कि सर हमने तो ये प्राइस डाल के बाय किया था, लेकिन वो उस प्राइस से नहीं बाय हुआ, करंट मार्केट से हो गया। तो तब ये होता है जब आप RL SL यानी नॉर्मल ऑर्डर से करते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर से करते हैं, यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी डाल देना है, जो भी आपको 500 1000 क्वांटिटी खरीदना है वो आप क्वांटिटी डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्राइस डाल देंगे। सपोज दैट आप 100 रुपए से इसको परचेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 100 यानी कि 101 डाल दीजिए। अगर आप 100 से खरीदना चाहते हैं तो 101 डाल दीजिए और ट्रिगर प्राइस 100 डाल दीजिए। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इस रेंज में जब भी कोई ट्रेड होगा तो उस समय आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आपका ये बाय कर लेंगे। जब आप बाय करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ट्रेड बुक है, ट्रेड बुक पे जाएंगे तो आपको पेंडिंग ऑर्डर दिखाएंगे। अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है तो ऑर्डर बुक में दिखाएगा। जैसे ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है दोस्तों, तो आपको ये नेट पोजीशन का ऑप्शन आता है। ये नेट पोजीशंस पे आपको अपने शेयर दिखाने लगते हैं, यानी आप नेट पोजीशंस पे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या प्रॉफिट क्या नुकसान चल रहा है। अब आपको अगर सेल करना है तो वही नेट पोजीशन पे ही जाएंगे, वहां पे स्क्वायर आपका ऑप्शन आता है। नेट पोजीशन पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, स्क्वायर आपका ऑप्शन आता है। दोस्तों अगर आप वहां पे नहीं गए हैं और यहाँ पे जैसे आप वॉच कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जाके जैसे ये यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप सेल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से भी आप उस ऑर्डर को जो भी प्राइस डालना चाहते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि आप इसको SL सेलेक्ट करके सेल करिए तो बेटर रहेगा। यहाँ पे प्राइस डाल दीजिए और ट्रिगर प्राइस डाल दीजिए। दोस्तों जब आप बाय कर रहे होते हैं तो जो ट्रिगर प्राइस होता है वो 10-20 पैसे 1 रुपए आप कम रख सकते हैं, लेकिन जब सेल कर रहे होते हैं तो ट्रिगर प्राइस हमें 20 पैसे 1 रुपए ज्यादा रखना होता है। तो यहाँ पे इस तरह से आप उसका टारगेट भी प्लेस कर सकते हैं, यानी शेयर प्लेटफॉर्म पे आप ये सारे चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से सपोज दैट आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, जैसे स्टेट बैंक हो गया, SBI, तो SBI इक्विटी NSE यहाँ पे आ गया, आप सेलेक्ट कर लीजिए, वॉच लिस्ट में आ गया। अगर आप वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करना चाहते, डायरेक्ट आप खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे SBI लिख देंगे। SBI लिख के यहाँ पे इक्विटी में सर्च कर देंगे।
अब ये देखिए आपके सामने ये शेयर ओपन हो गया, यहाँ पे इसका प्राइस वगैरह दिखा रहा है, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखा रहे लाइव, इसका 52 वीक का हाई लो क्या है, सारी चीजें आपको सिंगल स्क्रीन पे यहाँ पे इसका चार्ट वगैरह सारी चीजें, साथ में इसका जो वॉल्यूम है, आज का वॉल्यूम कितना था, कल का वॉल्यूम कितना था, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। साथ में आपको यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न यानी सारी चीजें आप देख सकते हैं, इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं और ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज और 200 डेमो तक का आप मूविंग एवरेज शेयर के देख सकते हैं। दोस्तों एक सिंगल स्क्रीन पे आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह से आप बाय के लिए जाएंगे, यहाँ पे सेम चीजें करना है आपको। यहाँ पे अगर आप एसएल से करते हैं तो एसएल में वही बेनिफिट रहता है, ट्रिगर प्राइस आता है आपको। जैसा कि मैंने बताया, प्राइस थोड़ा सा जब बाय कर रहे होते तो हम ज्यादा रखते हैं और सेल कर रहे होते तो ट्रिगर प्राइस से कम रखते हैं, ₹1.50। यहाँ पे क्वांटिटी आपको डाल देना है और ये ऑर्डर को सबमिट कर देना है। दोस्तों इसी तरह से अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जैसे अभी हम लोग ज्यादातर जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वीवेप एंड फ्यूचर प्राइस। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि वीवेप एंड फ्यूचर प्राइस जैसे हम यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, निफ्टी पे जाना है। निफ्टी पे जाके हमें ये चार्ट पे क्लिक करना है। चार्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एडवांस चार्ट का है, क्योंकि जो हम वीवेप को कंपेयर करते हैं वो फ्यूचर के प्राइस से करते हैं। तो हम अगर फ्यूचर और वीवेप दोनों प्राइस को ही एड ऑन कर दें तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पे एडवांस चार्ट पे आएंगे। एडवांस चार्ट पे आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि हम एक दिन का यहाँ पे चार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें एक दिन का दिखे। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका आज जो मार्केट का ट्रेंड था वो बाय का ट्रेंड था और इस तरह से मार्केट यहाँ पे बुलिश बना हुआ था और लगभग ये जो एंट्री का टाइमिंग दिया, लगभग ये 2:15 के आसपास का एंट्री का मौका दिया और वहां से दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं 50 पॉइंट के आसपास का मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला। तो आप देखिएगा इस तरह से यहाँ पे आप कैंडल, ये इसमें 1 मिनट का भी चार्ट आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट दिखा रहा है। आप 5 मिनट 10, यहाँ पे आप 5 मिनट का भी देख सकते हैं, 10 मिनट का देख सकते हैं, जैसा आप चाहे उस हिसाब से यहाँ पे आप डेटा को देख सकते हैं। 15 मिनट का भी देखना चाहें तो 15 मिनट का देख सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज वो होता है कि हमें जैसे ऑप्शन किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ही हमें देखना है तो दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं। वो भी जैसे वीवेप के आसपास आता है। अब हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 16,700 का कॉल ऑप्शन। 16,700 के कॉल ऑप्शन को हम चार्ट पे जाएंगे, एडवांस चार्ट पे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा एडवांस चार्ट ओपन हुआ। अब ये ऑप्शन का है, आज का ही ये डेटा है। आप देखेंगे कि आज जो मार्केट था वो बुलिश था, बाइंग साइड था। अब यहाँ पे लगभग आप देखेंगे कि ये 1 बजे के आसपास इसमें मौका मिला और इसका जो वीवेप था 100 रुपए के आसपास था और ऊपर ये 110-115 तक गया। इसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में फिर से एक मौका मिला और इसके बाद ये लगभग 100 यानी 95 के आसपास का मौका मिला और उसके बाद मार्केट मैक्सिमम इसमें 110-12 रुपए तक गया, उससे ज्यादा, क्योंकि मार्केट जो आज मॉर्निंग में ओपन हुआ वह बहुत ज्यादा बढ़ के ओपन हुआ था। अब दोस्तों सबसे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि आप इसी स्क्रीन पे यानी यहाँ पे वीवेप और प्राइस भी आप देख सकते हैं। जैसे आपका वीवेप के नजदीक आता है सेम स्क्रीन पे यहाँ पे आप बाय के लिए एंटर कर लीजिए। आप या तो एडवांस में ही रख लीजिए, आपको पहले ही पता चल जाता है कि इस स्ट्राइक प्राइस का हमें कॉल या पुट खरीदना है। तो आप यहाँ पे क्या करें, ऐड करके रख लीजिए। यहाँ पे जैसे एसएल और यहाँ पे प्राइस क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल के रख लीजिए। जैसे ही यह जो प्राइस है ये आप देख रहे हैं, ये जो कैंडल बना हुआ है ये प्राइस है और जो रेड लाइन है ये वीवेप है। जैसे ही ये कैंडल वीवेप के नजदीक आए आपको क्या करना है, ये ऑर्डर आपने फिल करके रखा है, बस एक क्लिक करना है। एक क्लिक में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी आपका समय भी यहाँ पे दोस्तों बच जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से इसके साथ एसएमसी ग्लोबल के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके वर्क करना चाहते हैं और काफी सारे आपको फीचर्स, दोस्तों अभी मैंने बहुत कम फीचर्स बताए हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया एडवांस चार्ट पे जाने के लिए, तो अगर वीवेप आपको स्ट्रेटजी नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे आप जाएंगे, वीवेप को सेलेक्ट करेंगे। वीवेप को सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए वीवेप का ऑप्शन आ गया। इसी तरह से बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी पे आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है, ROI स्ट्रेटजी जैसे होता है, तो यहाँ पे मतलब आप ये देखेंगे नीचे कई सारी स्ट्रेटजियां हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी पे आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए
सभी स्ट्रेटजी अलग अलग दिए हुए हैं। जिस भी स्ट्रेटजी पे आप वर्क करना चाहते हैं उस स्ट्रेटजी पे आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सारे स्ट्रेटजी लिखे हुए हैं, जितनी भी स्ट्रेटजी हैं। आपको मेन स्ट्रेटजी अगर देखना है तो ये आप यहाँ पे फ्यूचर प्राइस पे आएंगे, ये आप चार्ट पे जाएंगे, एडवांस चार्ट पे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग स्ट्रेटजी यहाँ पे लिखी हुई है। जो भी स्ट्रेटजी पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आपको स्ट्रेटजी पता है तो वो स्ट्रेटजी को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उस स्ट्रेटजी के माध्यम से भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हम आपको बता रहे थे आरएसआई भी एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी होती है जो मैक्सिमम लोग अप्लाई करके और ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप आरएसआई भी यहाँ पे लगा सकते हैं, आरएसआई के माध्यम से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपके लिए यह जो सॉफ्टवेयर है या जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के वर्क करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे जाके आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। और साथ में वहां पे टेलीग्राम की लिंक भी डली हुई है, उस पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि मार्केट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको मैसेज पे जानकारी मिलती रहे। कोई भी नया वीडियो बनाते हैं तो हम वहां पे प्लेस करते हैं ताकि आपको लर्निंग भी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।